गुड आफ्टरनून बॉयज गर्ल्स। मैं अर्जुन लाट, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। और आज जो हम महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है सर्वनाम तथा उसके भेद। बॉयज एंड गर्ल्स, ये कक्षा 8वीं पहली से 8वीं या 10वीं या आने वाले विविध कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हिंदी व्याकरण में इस सब्जेक्ट को बहुत महत्व भी है। तो आप और आपके सिलेबस में भी है तो आप अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश जरूर करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्व का अर्थ है सभी, नाम का अर्थ है नाउन, तो सबका नाम, ठीक है नहीं। एक शाब्दिक अर्थ अगर हमने लिया तो इसका अर्थ क्या होता है, सबका नाम, सर्वनाम, सबका नाम। तो अब इनकी परिभाषा अगर हम देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त मतलब उपयोग किए जाने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, हमने संज्ञा देखा है कल। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हमने संज्ञा कहा था। मतलब हमने ये तक कहा था कि जो हमें दिखता है उनका तो कोई ना कोई नाम है। जैसे मुझे ये चेयर दिखाई दी, ये देखिए चेयर, ये चेयर, ये वस्तु दिख रही है तो इसका नाम चेयर है। यहाँ टेबल है, यहाँ टीवी है, यहाँ फैन है, लाइट है, जो भी छत है, जो भी मुझे बाहर अगर खिड़की से बाहर अगर झांक कर देखता हूँ तो पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी हैं, आकाश है, उन सभी के नाम हैं। तो इन नामों की जगह पर इनके बदले में जिनका प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम, ठीक है नहीं। अगर मुझे किसी का, व्यक्ति का नाम नहीं लेना है लेकिन उनको पुकारना है, नाम नहीं लेना है लेकिन उनको पुकारना है। कोई व्यक्ति वहां बैठा है, उसका नाम XYZ नाम है उसका, लेकिन मुझे नाम लेना नहीं, नाम की जगह पर तो हम क्या कहेंगे, कोई अगर लड़का यहाँ बैठा हुआ है या लड़का मैदान में खेल रहा है, हमने उनको देख लिया है और उसको मुझे बुलाना है, तो मैं क्या कहूंगा, ओ लड़के तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आओ, हाँ तेरे बाजू में जो तेरे बाजू में है उसे बुलाइए। देखिए, तुम, तेरे, उसे, लेकिन उसने, किसने, ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के जगह पर प्रयुक्त कर रहे हैं। बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम शब्दों का शाब्दिक मतलब शब्द से अर्थ अगर क्या है तो सबका नाम। चलो, व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों के स्थान पर होता है। मैंने अभी बोल दिया ना, संज्ञा कल पढ़ा और हमने बोल दिया कि जो हमें कुछ दिखता है वो संज्ञा है। अब देखिए, उन संज्ञा, कल हमने पढ़ा था कि जो कुछ हमें दिख रहा है जिनका कोई ना कोई नाम है, उस नाम की जगह पर हमें एक दूसरे शब्द का जो प्रयोग करना है वो शब्द सर्वनाम है। तो परिभाषा यहाँ समाप्त होती है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बच्चों, सर्वनाम के भेद है कितने, 6 है। अब देखिए, आपको जरा दिखाई नहीं देगा, इसको जरा नीचे लेता हूं मैं। तो सर्वनाम के भेद 1 2 3 4 5 6 जो भी है, बेटा, दुटा, त्रिटा, चारटा, 5 6, है कि नहीं। ओके, तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लिखना भी है नोटबुक में। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के क्या है, भेद है। तो सभी भेदों के बारे में अधिक से जानकारी लेनी तो आवश्यक है। तो चलो हम इनकी जानकारी लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले कौन, अगर मैं बोलने वाला हूं तो मैं,
सुनने वाले कौन? आप मेरा सुन रहे तो आप सुनने वाले, बोलने वाला मैं, आप सुनने वाले, है कि नहीं? बोलने वाले, सुनने वाले, या किसी अन्य के लिए, या अन्य के लिए। कभी कभी क्या होता है, हम दो दोस्त अगर बातें करते हैं तो हम तीसरे दोस्त के बारे में बातें करते हैं, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा करना नहीं चाहिए था। गांव में तो बहुत सारी बातें ऐसी चलती है, हम दोनों की बातें कम और तीसरे की बातें अधिक। ये तो मानवीय स्वभाव है और वो हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो चलो, बोलने वाले, सुनने वाले के लिए या अन्य किसी के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाले, मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिए मैं, या हम ऐसा करेंगे हम, या हम सारे कक्षा में हैं तो हम, सुनने वाले तुम हैं तो तुम, तू, आप शब्द का प्रयोग, और हम दोनों बातचीत कर रहे हैं तो तीसरे के लिए प्रयोग किए जाने वाले वह, यह, आप। ये यहां आप दो जगह पर कैसे होता है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो मैं है, तुम है, वह है, या मैं का बहुवचन हम है, तू का बहुवचन तुम है, मतलब तुम का, हाँ, तू का बहुवचन तुम है, ठीक है नहीं? यहाँ तुम का बहुवचन तू है, वह का यह है, आप है। तो इस प्रकार हम आगे जाएंगे तो देखते कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमने पहले देखा कि बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य। तो अंग्रेजी में इसके लिए बहुत अच्छा नाम है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। गुड गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ, तो हम हिंदी में इसे क्या, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन। तो पहले देखते हैं इसकी परिभाषा भी देखते हैं कि जिन सर्वनामों का प्रयोग, ध्यान रखना है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, मतलब सुनने वाला, है कि नहीं? सॉरी, बोलने वाला एक तो बोलकर देगा या लिख कर देगा, लिखने वाला अपने अपने लिए, खुद के लिए प्रयोग करता है कि नहीं? बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, यह पेन मेरा है, मेरा पेन है। देखिए, ये चेयर मेरी है, ये कुर्सी मेरी है, मेरा विद्यालय है, ये मेरा विद्यालय है। मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारे, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब लिखने वाला या बोलने वाला करता है खुद के लिए, और ये शब्द खुद के लिए ही कर देते हैं, ये मेरा घर है, ये हमारा खेत है, ये हमारा बंगला है, ये हमारी गाड़ी है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा किताब है, ये मैं करता रहता है ना। तो ये मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारे, ये सारे शब्द व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, तब वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जरा बताइए। आ रहा है सर। ओके, तो सभी लोग छोड़ के नहीं जाना है, सभी लोग रहना है भाई क्लास में। बोलो बोलो प्रियम, क्या हो रहा है? ओके, चलो चलो, मुझे पढ़ना है। हाँ, तो चलो ठीक है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको सेकंड पर्सन कहते हैं हम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है,
आप समझ में आ रहा है कि आपको समझ, मैं बोलने वाला हूं और आप सुनने वाले हैं, और मैं क्या कर रहा हूं, आपके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। तो वो शब्द कौन कौन से हैं? तू, तुम और आप लोग कक्षा में नहीं आते हैं, तुम लोग आजकल काम नहीं करते हैं, प्रियम तू अधिक कक्षा में ज्यादा मतलब अधिक बातें करता है। ओके, ये प्रियम के लिए मैंने तू शब्द का प्रयोग किया। तुम सारे क्लास में है इसलिए तुम शब्दों का प्रयोग किया। आप बहुवचन में आप सभी के लिए आप शब्द का प्रयोग किया। तो ये क्या है, तुम मेरा सुन रहे हैं इसलिए तुम्हारे लिए ये सारे शब्द मैंने क्या कर दिए, देखो तुम्हारे लिए आया मुंह से, ये तू, तुम और आप शब्द का प्रयोग मैं आपके लिए किया। मतलब आप मेरा सुन रहे हैं, ये सेकंड पर्सन में तू, तुम और आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब रहता है थर्ड पर्सन, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हम दो बातें कर रहे हैं और तीसरे के बारे में बोल रहे हैं, तो उनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह हमारा ही मकान है, हम किसको कह रहे हैं, किसी सुनने वालों को कह रहे हैं कि नहीं? यह हमारा विद्यालय है, तो हम देखिए सुनने वालों को कह रहे हैं तीसरे के बारे में, सुनने वालों को कह रहे हैं हम तीसरे के बारे में, वे हमारे स्कूल के लड़के हैं। देखिए हम बोलने वाला सुनने वालों के लिए तीसरे के बारे में कह रहा है, उसे ना झूठ बोलने की बहुत ही गंदी आदत लगी है। तो हम किसको बोल रहे हैं, दोस्त को बोल रहे हैं, किसके बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में। ये उसकी साइकिल है, हमारा दोस्त हमें पूछ रहा है कि ये साइकिल किसकी है, तो हम बोलते हैं ये उसकी साइकिल है। किसकी? मेरे दोस्त की, है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं, तीसरे मतलब थर्ड पर्सन का प्रयोग हम इसमें कर रहे हैं। तो यह, वह, वे, उसकी, ये थर्ड पर्सन के रूप में आ जाते हैं। तो फिर से एक बार दोहराता हूं, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं। एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा बोलो मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ओके। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें यहां है। मैंने बोला था कि मैं बाद में आपको बताऊंगा। अत्यंत निकटता या आत्मीयता या अपने आयु से मतलब अपनी उम्र से छोटे ईश्वर के लिए तू शब्द का सर्वनाम का तू सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। हम ईश्वर के लिए, ईश्वर को हम इतने नजदीक मानते, तू शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, माँ के लिए भी कभी कभी तू शब्द, माँ बहुत नजदीक होती है हमारे, तो दोस्त हमारा बहुत नजदीक होता है, उसके लिए तू शब्द का प्रयोग होता है। पापा के लिए मतलब हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। आदर प्रकट करने के लिए, अगर किसी को रिस्पेक्ट देना है बच्चों, बोलचाल में हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो आप मुझे तू बोल के तो नहीं बोल पाएंगे, आप शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। हमसे जो बड़े हैं, पापा है, गुरुजन है, बड़े भाई साहब है, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए आदर प्रकट करने के लिए आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आएगा, आदर प्रकट करने के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो मैं, तुम, तुम्हारा, आप, ऐसे ऑप्शन देने के बाद आप शब्द लिखना होगा। आप शब्द के साथ साथ अन्य पुरुष
बहुवचन क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे तुम सर्वनाम का प्रयोग सामान्य श्रोता के लिए किया जाता है। तुम सर्वनाम शब्द का प्रयोग है हमारे सामने जो व्यक्ति सुन रहा है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के संबंध में और बातें हैं कि हम सर्वनाम संस्कृत व्याकरण के अनुसार उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अभिमान, प्रदर्शन, क्रोध, अधिकार प्रकट करने के लिए मैं के बदले कभी-कभी हम सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर आप सुन नहीं रहे, कभी गुस्सा दिलाया मुझे, तो हम क्या कहते हैं, मतलब मैं क्या बोलूंगा, हम आपके मांस भी काट सकते हैं, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसा गुस्सा आने के बाद कभी कभी हम शब्दों का मतलब हम, ये तो उत्तम पुरुषवाचक में बहुवचन के रूप में हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हम शब्द का भी प्रयोग मतलब सर्वनाम का प्रयोग होता है। यह वह के बहुवचन क्या होते हैं, देखिए यह का बहुवचन ये, वह का बहुवचन वे है। देखिए ये दो वचन क्या है, बहुवचन में आते हैं। यह और वह के बहुवचन रूप क्या होते हैं, ये और वे। परंतु सम्मानीय व्यक्ति के लिए एक वचन में भी ये और वे का प्रयोग, सम्मानीय व्यक्ति एक वचन में ये और वे का प्रयोग होता है। अब कैसे होता है, देखिए कभी कभी हमारे प्राचार्य महोदय आ रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, वे आ रहे हैं। अभी प्राचार्य के 10-12 प्राचार्य है क्या, सब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, वे आ रहे हैं। एक ही है लेकिन उनका आदर प्रकट करते समय वे बहुवचन में चले जाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से, अभी दूसरा परिभाषा चालू हो रही, शायद दूसरा जो भेद है बच्चों ये शुरू हो रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूरवर्ती मतलब दूर की चीज, समीप मतलब नजदीक की, दूर मतलब दूर की और समीप मतलब नजदीक की, एक दूरवर्ती दूर के या नजदीक के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना व्यापार का निश्चित डेफिनेट बोध होता है। या निर्देशवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह अच्छा है, वह नहीं, तो यही अच्छा है, दूसरा नहीं है, सर इसका प्रयोग कर रहे हैं। सर आपका आवाज में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है सर किसी दूसरे का माइक से आवाज आ रहा है। अरे वो उससे बोलिए ना कि माइक बंद कीजिए। हेलो, आपका अगर माइक ऑन है तो बंद कीजिए बॉय, प्रॉब्लम होता है दूसरों को। चलो ये मेरी पुस्तक है, यह डेफिनेट ठीक है नहीं, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है, वह नहीं है मतलब वो है ही नहीं है, बस अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए कैसा होता है, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम थे दूसरा, यहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का डेफिनेट वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, पहले होता था अभी नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए ये सर्वनाम दो है, कितने हैं बच्चों, ये दो सर्वनाम है, कोई और कुछ। ध्यान दीजिए बच्चों, कोई और कुछ। दाल में कुछ काला है, वैसे ये मुहावरे के रूप में या एक बोलचाल में इसको कोई डाउट है तो हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ शब्द से हमें कुछ समझ में आता है क्या, कुछ मतलब क्या है, कुछ तो है, बस काला जैसा है, कुछ है,
मतलब डेफिनेट पता चल रहा है क्या उससे? चल रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। अभी कभी कभी क्या होता है, हम दरवाजा लगा देते हैं, अंदर बैठते टीवी देख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, और बाहर से कोई नॉक कर देता है, टिंग टॉन्ग, तो हमारी मम्मी आवाज देती है, प्रियम देखो बाहर कोई आया है, ऐसा आवाज देती है क्या मम्मी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो कोई आया मतलब कभी कभी तो बिल्ली भी होती है, कभी कभी कुत्ता भी होता है, और कभी कभी आदमी भी होता है कि नहीं? कभी कभी हमारे पापा ही होते हैं। तो ये कोई शब्द से हमें निश्चित बोध नहीं होता है, लेकिन कोई शब्द कोई आया है, कोई अनिश्चय मतलब निश्चित बोध होता नहीं है, अनिश्चित बोध होता है, इसलिए अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। कितने हैं? दो है। कौन से हैं? कोई और कुछ, ये दो अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। अब देखिए उसमें भी कोई शब्द प्रयोग कब करना है और कुछ शब्द का प्रयोग किन के लिए होता है। कोई शब्द सजीव प्राणी के लिए ही किया जाता है। दरवाजे पर कोई आया है, जब कोई मतलब सजीव कोई व्यक्ति प्राणी कुत्ता ही नॉक कर सकता है ना, कोई पत्थर आकर थोड़ा ही नॉक करेगा क्या? नहीं सर। नहीं, मतलब कोई शब्द सजीव लाइव प्राणी के लिए यूज किया जाता है, और कुछ शब्द निर्जीव या जड़ पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे साथ ही एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए भी प्रयोग होता है। देखिए अगर कोई आया है, अगर सपोज नॉक करने वाला आदमी 4 है तभी भी हम कोई बोलते हैं, नॉक करने वाला आदमी 1 है तभी भी हम कोई बोलते हैं, मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। तो ये चौथा है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए हमारा जो चौथा भेद है सर्वनाम का, उसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे है, कौन से है? आगे देखिए, जो किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या प्रयुक्त मतलब प्रयोग होने वाली संज्ञा या सर्वनाम से अन्य सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वे है जो किसी उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से अन्य सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं, इनके साथ हमारे संबंध है। अब जैसे नंबर 1, जैसे करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा बोलते हैं। अब ये जैसे शब्द इनके साथ संबंध प्रकट कर रहा है। अब देखिए ये उपवाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, जैसे जैसे करोगे वैसा भरोगे, इनका संबंध इनके साथ है। अब देखिए ध्यान रखो, जो परिश्रम करता है वह सफल होगा। अब देखिए इनका और इनका संबंध है, जो और वह इनका संबंध है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब जिसकी और उसकी ये दो सर्वनामों का यहां संबंध है। जो करेगा वह पाएगा, अब जो और वह इन दोनों के बीच में संबंध है। अब ध्यान रखना है बच्चों, जैसे वैसा जो वह जिसकी उसकी जो वह यहां दिया मैंने, तो यहां संबंधवाचक सर्वनाम वे है जो किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से, अब यहां तक कोई संज्ञा भी हो सकती है और सर्वनाम भी हो सकता है, तो सर्वनाम से दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं। अब जैसे वैसे देखिए दोनों का संबंध यहाँ है, तो ये जैसे वैसे ये कौन हो गए? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाए जाते हैं। बच्चों ध्यान देना, ये सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है। लगभग आपको 10 क्लास में मिश्र वाक्य पढ़ते समय इसका जिक्र आएगा। 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, जिन सर्वनाम से, बहुत आसान है,
जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया या उसका व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न का बोध होता है। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न का बोध होता है या हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, व्यक्ति या प्राणी के संबंध में प्रश्न करते समय, व्यक्ति या प्राणी के संबंध में प्रश्न करते समय कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? कान खोल के सुन लो। व्यक्ति या प्राणी के संबंध में प्रश्न करते समय कौन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? जबकि वस्तु या क्रिया व्यापार से संबंध में, वस्तु से संबंध में क्या का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, बाजार से जब पापा आते हैं, हम उनकी बैग देखते हैं तो हम पहले पूछते हैं, पापा क्या लाया? कौन लाया बोलते हैं क्या? है कि नहीं? प्रयोग ऐसा बोलते हैं क्या? कौन पापा? हाँ बॉयज, ऐसा हम बोलते हैं क्या? कौन लाया? हमने हाँ, क्या लाया ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो क्या मतलब, कोई मतलब खाने की वस्तु लाई है क्या? यही एकमात्र उद्देश्य होता है, क्या लाया, क्या का प्रयोग होता है। जैसे देखो, बाहर कौन आया है? आप देखिए, जैसे दरवाजे पर बेल बजती है, टिंग टॉन्ग, तो हमारी मम्मी बोलती है, देखो बाहर कौन आया है, मतलब ये सजीव है। ध्यान रखिए बॉयज, ये व्यक्ति या प्राणी के संबंध में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है? अपने खाने में क्या लेंगे, या अपने खाने में क्या खाया, आपने क्या लाया, मतलब ये सारे ये क्या शब्द, ये वस्तु का बोध करा रहा है। यहाँ किसी प्राणी या व्यक्ति का बोध ये शब्द करा रहा है, इसलिए इनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब देखिए, छठा जो है शायद अंतिम है, निजवाचक सर्वनाम। अब निज मतलब बच्चों क्या है? निज का अर्थ क्या होता है? सर खुद को बोलना। सर स्वयं। निज का मतलब होता है सेल्फ, अपने लिए, खुद के लिए, जिन खुद का। निज मतलब खुद का, ये मेरा निजी पेन है, मतलब मेरा खुद का पेन है। निज, निजी, निज। निजवाचक सर्वनाम वे है जिनका प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाता है, किसी दूसरे या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए ना करके अपने लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूं, इस वाक्य में बच्चों निजवाचक सर्वनाम कौन सा होगा फिर? सर मैं। अरे मैं तो हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अपनी, अपनी, अपनी। ये देखिए, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, और अपनी, ये मैं तो है, लेकिन अपनी मेरी खुद की, तो ये अपनी क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूं, मैं यह कार्य अपने आप करूंगा, इसमें बताइए। अपने। सर अपने। अपने आप करूंगा। देखो, हम अपने देश के लिए बलिदान देंगे, इसमें अपने। सर अपने। अपने, गुड। अब देखिए, निजवाचक विशेषण में विशेष क्या है? जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहां ये आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। देखिए, आप बोल रहे होंगे सर
ये मध्यम पुरुष में भी आप शब्दों का प्रयोग हमें करने के लिए सिखाया। आप निजवाचक सर्वनाम में भी आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग है और इनका अलग अलग स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। जहां आप शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे मैं कितनी बार बोलते समय आप शब्दों का प्रयोग करता हूं, तो ये मध्यम पुरुष, देखिए जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए मतलब आपके लिए मैं करता हूं तो आदर्श सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहां निजवाचक होता है। समझ में आ रहा है? ये दोनों फर्क समझ में आ रहा है क्या? जहां आप शब्द का प्रयोग खुद आपके लिए हाँ सर। होता है। ओके, सर्वनाम शब्द संबोधन नहीं होता है। आप देखिए, सर्वनाम शब्द इसलिए कभी भी तू इधर आ जाओ बोल के पुकारना नहीं है, बस संबोधन नहीं है ये। सर्वनाम शब्द कभी संबोधन नहीं होता है। गुस्सा आ सकता है किसी को भी। तो बच्चों, आज का ये गृह कार्य मैं देने जा रहा हूं। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। चलो आप बोल सकते हैं थोड़ा सा। इस गठरी को उठाकर देखो, यह कितनी भारी है। यह, इस सर्वनाम का प्रकार बताइए मुझे। हाँ, बता सकते हैं? बच्चों लाइट गई है, हमारी रिकॉर्डिंग डिसमिस हो सकती है।